आज हम समझने वाले हैं टाइम एक्सप्रेशन को डिटेल के अंदर। और इसको यूज करते हुए आप अपने स्मार्ट आइडियाज को और भी इम्प्रेसिव कर सकते हो गाइस। इसको स्मार्टली यूज करते हुए बहुत ही अमेजिंग आउटपुट भी ला सकते हो। तो स्टार्ट टू एंड बने रहना ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओ। तो शुरुआत करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के बेसिक तरीके से, जिसको ऑलमोस्ट शायद सभी ने यूज किया होगा या कोई ना कोई जानता होगा। ठीक है, तो पहला जो तरीका है उसके लिए मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे मेरा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया। इसको अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। अब पहला जो एक्सप्रेशन रहता है उसको यूज करने से पहले आपको ये समझना है कि टाइम एक्सप्रेशन काम कहाँ पे करता है। तो टाइम एक्सप्रेशन ऑलवेज वर्क ऑन अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, जहां पे भी आपको दो वैल्यूज मिलते हैं किसी भी पैरामीटर के अंदर, तो वहां पे टाइम एक्सप्रेशन आपका काम नहीं करता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन पे काम करना है तो आपका टाइम एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। बट इसी पोजीशन को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेपरेट डायमेंशन करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे अभी इंडिविजुअल मेरे पास क्या है, वैल्यूज है। तो इसके अंदर मेरा टाइम एक्सप्रेशन काम करेगा। इसके अलावा आपका टाइम एक्सप्रेशन काम करेगा रोटेशन के ऊपर। और आपका टाइम एक्सप्रेशन काम कर सकता है इवन ऑन टू द एंकर पॉइंट। बट यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़े, एंकर पॉइंट का इश्यू क्या होता है, अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो इसके ऊपर तो आपके पास सेपरेट डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी वो काम नहीं करेगा। बट कौन सी एक और चीज के ऊपर काम करेगा, तो भाई वो है मेरा ऑपेसिटी वाला वैल्यू। तो वहां पे भी वो क्या करेगा, आपका टाइम एक्सप्रेशन काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी एक सिंगल वैल्यू आपके पास है। उसके अलावा जो भी आप इफेक्ट्स यूज कर सकते हो या प्रीसेट यूज करते हो जिसके अंदर सिंगल वैल्यू वाले पैरामीटर रहते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं और इफेक्ट में जाता हूं यहाँ पे, और मैं सपोज जाता हूं जनरेट, या फिर लेट्स गो इनटू द, ओके यू कैन गो इनटू द जनरेट, या हाँ जनरेट में जाकर फिल पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कलर को चूज कर सकते हो। या फिर बेटर ऑप्शन देन दिस, कि आप चले जाओ, सपोज मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ और मैं सपोज कलर करेक्शन में जा रहा हूँ, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यू एंड सेचुरेशन ऑल्सो। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू मिलती है इवोल्यूशन जैसा। तो यहाँ पे भी आपका एक कंटिन्यूस टाइम के साथ क्या होगा, कलर चेंज होता रहेगा। सेम आपका फ्रैक्टल नॉइज हो गया, उसके अंदर भी इवोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। सो जहां पे भी एक सिंगल पैरामीटर रहेगा वहां पे आप इसको बेटर तरीके से आराम से यूज कर पाओगे। तो पहला बेसिक एक्सप्रेशन देखते हैं हमारे इस शेप लेयर के रोटेशन प्रॉपर्टी के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रोटेशन है उसका जो स्टॉप वॉच है उसके ऊपर ऑल्ट करके हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ टाइम। अब इनटू टाइम इनटू टाइम्स, तो ये मेन हमारा एक्सप्रेशन ये है टाइम्स। ठीक है ना, तो टाइम इनटू टाइम्स किया है। अब कितना, ठीक है, रोटेशन कितना होना चाहिए, तो ये पर सेकेंड अप्लाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 15 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है, मैंने 45 डिग्री अप्लाई किया है, तो पर सेकेंड ये क्या होगा, 45 डिग्री अपने आप को रोटेट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ से एक सेकेंड के ऊपर जाता हूँ, जंप करता हूँ, ऑलमोस्ट आप देखिए तो यहाँ पे इसका रोटेशन क्या दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे नजर डालिए 45। जब मैं होम पे था रोटेशन 0 था। जैसे ही आप एक सेकेंड पे जा रहे हो यहाँ पे, तो उसका रोटेशन क्या होते जाएगा, 45 डिग्री। अब अगर उसको मैं 2 सेकेंड के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2 सेकेंड, सॉरी, तो आप देखो क्या हो गया, 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो ये क्या काम करता है, पर सेकेंड के ऊपर इसकी वैल्यू काम करती है। तो ये हमारा पहला तरीका। अब आपका जितना ड्यूरेशन रहेगा, सपोज 10 सेकेंड है, तो ये क्या होगा, 10 सेकेंड तक एवरी सेकेंड ये 45 डिग्री अपने आप को क्या करते हुए जाएगा, रोटेट करते हुए जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस लेके आने के, हाँ भाई कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग के अंदर इसका रोटेशन कम हो या ज्यादा हो, ऐसा कुछ अगर आपको डिफाइन करना है तो वो भी हम आज टाइम एक्सप्रेशन के अंदर कैसे कर सकते हो समझने वाले हैं। बट स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट टू एंड बने रहना। और आगे बढ़ने से पहले एक विगल एक्सप्रेशन का भी मैंने डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी जाके जरूर देखिएगा गाइस। आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा वो ट्यूटोरियल, और आपके मोशन ग्राफिक्स में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये हमारा था पहला और बेसिक टाइम एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर मुझे एक और चीज चाहिए, कि सपोज मुझे इसको रिवर्स एनिमेटेड एनिमेशन करना है। जो ये हो रहा है उससे क्या चाहिए, मुझे रिवर्स में एनिमेशन चाहिए। सपोज जैसे मैं आइडिया अगर आपको दूं, मैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और मैं सपोज यहाँ पे इसको रोटेशन दे रहा हूँ कि भाई ये एक सेकेंड के ऊपर जाएगा, और ये एक रोटेशन करता है यहाँ पे। ठीक है ना, एक रोटेशन में क्या टोटल एक बार घूमता है यहाँ पे। बट मुझे अब चाहिए कि दूसरा शेप कन्वर्ट क्रिएट करना है, और ये बिल्कुल उससे रिवर्स में रोटेट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसी का आप क्या कर सकते हो, एक डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हो शेप को यहाँ पे।
मैंने डुप्लीकेट शेप यहाँ पे जनरेट कर दिया। इसका रोटेशन प्रॉपर्टी आप ऑन करो और आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे पेरेंट कर सकते हो रोटेशन के साथ। ठीक है, ये पेरेंट हो चुका है, मैं इसकी कीज यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ घूमेंगे। अगर मैं नीचे वाला हाइड भी कर दूं तो ऊपर वाला आपको कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक बार रोटेट होते हुए दिख रहा है। बट अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स में रोटेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे लिए सोचना है। तो भाई इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, 2 बार ई प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक एक्सप्रेशन आ चुका है। अब अगर इसको मुझे रिवर्स करना है तो आप यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, एंड पे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन टाइम्स -1 आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो अब क्या होगा गाइस कि आप, अगर मैं नीचे वाला भी ऑन कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मेरा 1 सेकंड यहाँ पे खत्म हो रहा है तो अब इसको अगर आप प्ले करते हो तो आप देखो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, रिवर्स में रोटेट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, अब कैसे समझ में आएगा, तो भाई इसको पहले देखते हैं पहले वाले को। तो भाई ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, बट अगर इसको हाइड कर दूं और ये वाला ऑन करते हैं हम लोग, तो अगर इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो वेरी सिंपल, तो ये था हमारा रिवर्स रोटेशन। इसको आप साइकिल पैडल या जैसे पिस्टन, तो मैकेनिज्म के लिए इसको आप यूज कर सकते हो जिसको आपने रिगिंग के थ्रू क्रिएट किया हो, या फिर सिंपल एक एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप ये अमेजिंग एनिमेशन, रिवर्स एनिमेशन टाइम्स एक्सप्रेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अब इसका एक और बेनिफिट है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों लेयर को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अब टाइम रिवर्स की जो हमने अभी यूज किया टाइम्स -1, उसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे से क्या कर रहा हूँ, सेम हमारा राउंडेड रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस कर दो, या फिर मुझे ऐसा स्टिक ही ड्रॉ करना है तो स्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने सेंटर अलाइन कर लिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसका ही एक डुप्लीकेट कॉपी भी यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो रेक्टेंगल पार्ट 2 का ये पोजीशन है, ये पोजीशन को मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल 1 का जो रेक्टेंगल पार्ट 1 के अंदर पोजीशन है उसके साथ पेरेंट करना है। तो हम इस पोजीशन को यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे और इस पोजीशन के साथ क्या कर देंगे, उसको पेरेंट कर देंगे। अब ज्यादा पहले कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इस पोजीशन को एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं ऑलमोस्ट जाता हूँ 2 सेकंड के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर। तो ये मैंने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। वापस मैं चलता हूँ 4 सेकंड के ऊपर और वापस क्या करूंगा, ये वाला जो की है उसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तब होगा क्या, दोनों के दोनों एक साथ मोशन में जा रहे हैं गाइस। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ मोशन में जा रहे हैं। प्लस इसको क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ एडिट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। ये कुछ हिसाब से हो गया और इसको भी मैं कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड से जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ स्टेडी होगा। अब इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं ग्राफ को, ताकि आपको एक्सप्रेशन को यूज करने में और मजा आए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, कुछ इस हिसाब से ले लेता हूँ ग्राफ को, तो ये और स्पीड में छूटेगा गाइस। ठीक है, जब भी अपना एनिमेशन स्टार्ट करेगा कुछ और अच्छी स्पीड में छूटेगा। थोड़ा इसको क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों थोड़ा सिमिलर वे पे रहे। तो हाँ ठीक है भाई, ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। तो अब थोड़ा और बेटर वे पे एक्सप्रेशन काम करेगा, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन बट ये एनिमेशन भी ग्राफ एडिट के थ्रू एकदम जोर से निकलेगा और स्टेडी होगा। अब क्या करें, बिल्कुल इसका रिवर्स में एनिमेशन जनरेट होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी क्या किया, इसको पेरेंट तो कर दिया है। तब क्या करोगे, इसके ऊपर इसका जो सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ई प्रेस करो, तो देखो यहाँ पे कुछ ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी जनरेट होते हुए आया है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे वापस से हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे एक बार और एंड पे चले जाना है। फिर से क्या करोगे, टाइम्स एंड -1, सिंपल फंडा वही अप्लाई करना है। टाइम्स जो आपका ऑलरेडी रिक्रिएटेड एक्सप्रेशन है, पेरेंट करने के बाद उसके बाद टाइम्स टाइप करना है, माइनस करना है और 1 करना है। ओके कर दो, इसको बाहर क्लिक कर दो आपको जहां पे भी चाहिए। तो अब क्या होगा गाइस, अब ये जो एनिमेशन जनरेट होगा तो क्या होगा, दोनों रिवर्स में जा रहे हैं, देख रहे हो। पहले दोनों साथ में जा रहे थे, अब रिवर्स में। तो आप कोई टाइटल ओपनर ओपन कर रहे हो, कोई इंफोग्राफिक के लिए इसको यूज कर रहे हो, तो भी बहुत बेटर तरीके से ये रिवर्स टाइम्स रिवर्स एक्सप्रेशन आपके लिए काम करेगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे पोर्शन के ऊपर, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सप्रेशन में बात किया था कि मुझे इसको कहीं ना कहीं बीच में इसके वैल्यूज चेंज करने हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब वो तीसरा एग्जांपल देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हम देखने वाले हमारा तीसरा तरीका टाइम्स एक्सप्रेशन को यूज करने वाला।
जिसको हमने स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि एक बार अगर आप टाइम एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं तो कंटिन्यूसली आपके सीन के अंदर वो चलता रहता है जहां तक आपने ड्यूरेशन डिफाइन किया हुआ है। या फिर हमने सेकंड एग्जांपल में देखा एक की फ्रेम जहां पे अटक रहा था उसके बेस के ऊपर रिवर्स किया था, तो उस की फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो चलता रहता है। बट इन बिटवीन अगर आपने सपोज नॉर्मल टाइम एक्सप्रेशन अप्लाई किया हुआ है, टाइम मल्टीप्लाई बाय जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था, बट अभी हमें क्या चाहिए, वो कंटिन्यूसली 10 सेकंड चलता रहे, उसमें हमें कुछ वैल्यूज में चेंज लेके आना है या फिर उसको स्पेसिफिक जगह से हमें स्टार्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल चीज जैसे समझते हैं यहाँ पे कि सपोज ये वाला मेरा है और इसका अगर मैं पोजीशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ या फिर रोटेशन ओपन करते हैं हम लोग, और मैं यहाँ सपोज यहाँ पे ऑल्ट करके मेरा एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूँ टाइम्स, और यहाँ पे टाइम टाइप करने के बाद मैं कर रहा हूँ टाइम्स, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट 1 डिग्री या 1 रोटेशन, या फिर ये डिग्री के हिसाब से जाएगा तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 360 डिग्री सपोज। ठीक है, ये तो मैंने जैसे ये अप्लाई किया तो देखो ये कंटिन्यूसली 360 डिग्री 1 सेकेंड पर सेकेंड क्या होगा, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ हल्का सा कि सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 100 डिग्रीज। ठीक है ना, मैंने क्या किया यहाँ पे 100 डिग्री, तो पर सेकेंड ये 100 डिग्री यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करते हुए जाएगा। ऑलमोस्ट 4 सेकेंड के ऊपर ये क्या होगा, 400 डिग्री, मतलब 1 सेकेंड प्लस 40, 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400 डिग्रीज। ओके, तो ये हो चुका है, इतना रोटेशन हमारा हो रहा है। अब मुझे इसके अंदर वेरिएशंस लेके आना है कि भाई ये स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक डिग्री अलग से रोटेट करे, बीच में ये कुछ चेंजेस लेके आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ऑलमोस्ट मैं कुछ 1 सेकेंड पे यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे मैं रोटेशन का की अप्लाई करता हूँ। सपोज देखिए ध्यान से समझिएगा, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कुछ ऐसे वैल्यू, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इस अगर मैं 2 सेकंड पे जा रहा हूँ फिर से मुझे चेंज करना है, नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसके कारण जो रोटेट होना है वही होगा। इसमें हमें चेंजेस लेके आने, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको पहले अंडू करते हैं। अब इसमें चेंजेस कैसे लाएंगे, तो हमारा जो टाइम्स का बेसिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड पे चले आएंगे, आपको प्लस टाइप करना है और आपको लिखना है वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दिया तो अब क्या होगा, मैं 1 सेकेंड के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ, ये 100 है, मैं थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, कुछ ऑलमोस्ट 125 कर देते हम लोग यहाँ पे। तो आप देखो ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैं ओनली यहाँ पे 25 टाइप करूंगा तो जो 100 प्लस वो ऐड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड पे 100 डिग्री होना चाहिए, उसके अंदर उसने क्या किया, 25 और ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं आऊंगा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 225 है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, माइनस टाइप करता हूँ 75 डिग्री। तो अब क्या होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए, तो 125 प्लस 100 225, उसकी जगह पे क्या होगा 125। तो ये होगा क्या भाई, यहाँ से आया और अब हल्का सा ज्यादा रोटेशन, जो पूरा 225 की जगह पे कहाँ पे पहुंचा वो, ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर कहाँ पे आया, 125 के ऊपर था। यहाँ पे क्या था भाई, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहुंचा, तो हर जगह पे देखो वो माइनस कर रहा है उस वैल्यूज को, जितना आप कीज को अप्लाई करोगे। बट हमने की अभी तक अप्लाई नहीं किया, वो वैल्यूज चेंज कर रहा है बट की अप्लाई नहीं कर रहा है। तो पहले तो इसको अंडू करते हैं। अब सीधा फंडा एक और यहाँ पे क्या करूंगा, अंडू करूंगा मैं यहाँ पे। तो भाई होना क्या था कि भाई ऑलमोस्ट जब ये 1 सेकेंड के होगा तब उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 टाइम्स होना, तो ये हो गया है 1 सेकेंड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे की अप्लाई कर रहा हूँ और की में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 ऐड कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये 125 पे रहेगा। वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -75 डिग्री टाइप कर रहा हूँ। तो ये की लगा गाइस, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली नीचे पहुंच जाना चाहिए था बट उसकी जगह पे बहुत कम रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखो कि भाई रिवर्स थोड़ा हल्का सा ये स्टेडी हो गया। अब वापस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। वापस मैं यहाँ पे आऊंगा 4 सेकंड के ऊपर, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या हो गया कि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर टोटली चेंजेस आएंगे। रुका, फिर थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ता गया। तो दैट इज द चेंजेस यू कैन मेक। जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप जहां पे भी उसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हो वहां पे आप क्या कर सकते हो, की अप्लाई करके उसकी वैल्यूज अप्लाई करके टाइम्स प्लस जो वैल्यू डाला है उसके ऊपर प्लस आपको वैल्यू करना है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। तो जो आज हमने टाइम्स एक्सप्रेशन के मल्टीपल तरीके देखे, आई होप आपके मोशन ग्राफिक्स में आप उसको स्मार्ट वे पे यूज करते हुए अमेजिंग चीजें जरूर क्रिएट कर पाओगे। मैं इसको टेक्स्ट एनिमेशन में, लोगो एनिमेशन में, इवन मेरे इन्फोग्राफिक्स में भी बहुत बेटर तरीके से यूज करता हूँ। बहुत ही जल्दी मैं कोर्स के साथ आ रहा हूँ, और आफ्टर इफेक्ट्स का फ्री कोर्स, वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर जो
प्रो लेवल पे भी काम करते हैं उनके लिए भी रिवीजन के लिए वो कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहां पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में कैसे यूज कर सकते हो इन तीनों चीजों को वो भी मैं बताऊंगा। ट्यून रहना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे गाइस। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।